हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो ठीक है, मार्केट वोलेटाइल थी। ठीक है, कल हमारा डिसीजन आ जाएगा सुबह 10 बजे तक आरबीआई की पॉलिसी का। तो वोलेटिलिटी तब तक थोड़ी रहेगी। पॉलिसी के डिसीजन के बाद थोड़ा मार्केट स्टेबल होने के चांसेस है। ठीक है। तो पॉलिसी से एक्सपेक्टेशन क्या है सबकी? सब लोग इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेपो रेट को तो चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है। और स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, डॉमिनेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का, जैसे कि एसबीआई के जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका, नोमुरा, इन सब का ओपिनियन है कि इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा कम करना चाहिए, एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट, 0.25। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है हमारा बहुत अच्छा खासा कंट्रोल में है। ठीक है। लेस देन 3%, मतलब 2.5 2% के आसपास है हमारा इन्फ्लेशन। ठीक है। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप, चांसेस है, मतलब कि इन्फ्लेशन जो उनकी आरबीआई का गाइडलाइन होता है, मतलब उनका जो टारगेट होता है, वो इट हैज टू मेंटेन लेस देन 4%। ठीक है ना? तो उससे अपने टारगेट से बहुत नीचे है इन्फ्लेशन। तो इनके पास रूम है इंटरेस्ट रेट को थोड़ा रिड्यूस करने का। ठीक है। सेकंड थिंग, जीएसटी कट कट होने के बाद और चीज़ें सस्ती हुई हैं, तो इन्फ्लेशन और थोड़ा कूल ऑफ होगा। तो ये और प्रोवाइड करता है इनको थोड़ा और, उनका लेग रूम जो है थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है इंटरेस्ट रेट थोड़ा रिड्यूस करने का। ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता है तो बैंकों के जो एनआईआई होती है, नेट इंटरेस्ट इनकम, वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, थोड़ा उन पर प्रेशर आता है। उनकी ऑब्वियसली बैंकों की कमाई थोड़ी कम हो जाती है इंटरेस्ट रेट डाउन होने से। ठीक है। तो एनीवे, तो केवल दो तीन इस तरह के इकोनॉमिस्ट हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0.25% के आसपास का कट होना चाहिए, मतलब वो उनकी एडवाइस है। एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादातर लोग की है कि मैं जो है स्टेटस को, मतलब जो चल रहा है वहीं पे रहेगा, कुछ ज़्यादा मैं चेंजेस नहीं किए जाएंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करके रखेंगे कि जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, जो कि हमें हो सकता है नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आने तक जो है उसकी विजिबिलिटी हो जाएगी। तो उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि वो क्या करना है मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है। चलो एनीवे, तो हम तो अपना काम करते हैं। तो एज यूजल हम स्टार्ट करेंगे ओपन इंटरेस्ट से। और तो आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, तो कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है। सब का सब ब्लू है, किसी ने भी कोई फ्रेश पैसा जो है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए या नेक्स्ट डे के लिए कुछ नहीं, कोई बीटीएसटी का कोई ट्रेड नहीं हुआ। सब जो है अपने अपने पोजीशन को उन्होंने स्क्वायर अप किया है। जो उनका एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग पोजीशन थी उसी को स्क्वायर अप किया। केवल हमारा डीआई ने है थोड़ा सा फ्यूचर को बाई किया। ठीक है। और कहीं कुछ नहीं। तो होल्डिंग देख लेते हैं, कुछ नहीं है। तो अगर हम रिटेलर की होल्डिंग देखेंगे तो वो भी बिल्कुल स्टेटस को मेंटेन है, 563 562, कोई चेंज नहीं। ठीक है। और डीआईएस की भी बिल्कुल सेम वही है, कोई चेंजेस नहीं। एफआईएस में भी देखो, कोई चेंज नहीं, 517 से 510 हुआ, कोई चेंज नहीं। ठीक है। हमारे प्रो में भी मतलब 8,18,000, सॉरी 81,000 से रह के अब 85, थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़ी सी 3,000 क्वांटिटी बढ़ी है। ठीक है। बाकी कॉल में भी कोई ज़्यादा चेंज, कॉल की उन्होंने लॉन्ग की पोजीशन थोड़ी अपनी क्लोज कर दी है। ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे न्यूट्रल हो गए कॉल कॉल साइड में। पुट साइड में भी उन्होंने शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी क्लोज कर दी है, तो पुट साइड में उनके पास थोड़ा पुट की बाइंग पड़ी हुई है अभी भी। ठीक है। तो हमारे एफआईएस को देखोगे तो उसने भी पुट की बाइंग की पोजीशन थोड़ी सी कम की है। कॉल की इनके पास सेलिंग की पोजीशन थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। और फ्यूचर की इनके पास जो है शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। तो हमारे एफआईज और प्रो थोड़ा सा बेरिस अभी भी डाटा कैरी कर रहे हैं। तो कल की पॉलिसी के बाद ही वो डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है। और क्योंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी होगी। ठीक है, गांधी जयंती। और सरदार पटेल की भी जयंती है, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। ठीक है। तो मार्केट क्लोज रहेगी सेकंड को। तो सेंसेक्स एक्सपायरी है जो कल होगी। ठीक है। तो वोलेटिलिटी कल भी रहेगी। प्लस मतलब आग में घी का काम करेगी हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट एज यूजल जैसे चल रहा था वैसे ही है, कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं यहाँ पे। ठीक है। तो चलो देखते हैं, हमारा प्राइस एक्शन ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक। तो प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या करेंगे, एफ आई एस डी एस की एक्टिविटी, कैश इक्विटी सेगमेंट में क्या आती है वो देखते हैं। तो अभी तक जो है एनएससी की वेबसाइट में एक्टिविटीज अपलोड नहीं हुई है अभी तक, 29 सितंबर की ही पड़ी हुई है। ठीक है। तो चलो जब आएगी तब देखेंगे, अभी तो कुछ यहाँ पे डाटा आया नहीं है। ठीक।
तो प्राइस एक्शन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो निफ्टी का अगर डेली का चार्ट देखते हैं तो मार्केट तो वैसे मतलब कि कैंडल तो वैसे बेरिश ही है, लेकिन आज भी जो है हम पिछले लो के नीचे क्लोज नहीं कर पाए, ठीक है। ठीक है, उससे बिल्कुल उसके पास जाके क्लोज किया, लेकिन उसको तो 3 दिन से जो है बिल्कुल लोअर लो फार्म तो हो रहा है, लेकिन क्लोजिंग जो है पिछले लो के नीचे नहीं आ पा रही। ठीक है, और हम 61.8% को ब्रेक करके डिसाइसिवली ब्रेक करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। इतनी बार भी कोशिश किया, फिर वहां से मार्केट जो है वापस थोड़ा सा बायर जो है अपना प्रेशर क्रिएट करके मार्केट को वापस थोड़ा सा पुल किया। तो पिछले 3 दिन से जो है पिछले, ठीक है ना, हम यही इसी लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर डिसाइसिवली ब्रेक हो गया तो फिर हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर हम सीधे सीधे नीचे 400 के लेवल तक के आसपास तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, 480 से 400 के लेवल तक पहुंच सकते हैं। और इसको ब्रेक होने के बाद हमारे पास तो ये 100% और ये ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन और 38.2 मतलब 24,000 का राउंड फिगर का, 24,100 के आसपास का राउंड फिगर का, या फिर 24,000 तक पहुंचने के पूरे पूरे रास्ते खुल जाएंगे। ठीक, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी पूरा पूरा मार्केट को इमीडिएटली हो सकता है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ सरप्राइजेस रहा, वो भी पॉजिटिव सरप्राइज रहा, तो हो सकता है मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस थोड़ा बाउंस बैक कर दे और हमारी इन तीनों में से कोई एक लेवल हमारा अचीव हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैंने मार्क कर रखा है। ये हमारा अभी तक का जो डाउनफॉल है उसका रिट्रेसमेंट के लेवल से फिबोनाची रेशियो के। ठीक है, चलो 75 मिनट्स में देखते हैं। तो 75 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अभी हमारा ये जो चैनल था, इस चैनल को आज ब्रेक करने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया। ठीक है, और हम अभी जो है इस क्या बोलते हैं, वेज वेज जो बना हुआ है हमारा ट्रायंगुलर, ठीक है, इस वेज के अंदर अभी भी हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें अगर ये 15 मिनट से बनाया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है, 15 मिनट्स में एक्यूरेटली दिखेगा। ठीक, तो इसको अगर हम इस लाइन को अगर वैसे ड्रा करें तो इसको 15 मिनट्स, क्योंकि लॉगरिथमिक स्केल होने से ये देखो 15 मिनट्स में अगर बनाते हैं तो ये इस तरह का दिख रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल जो है इस वेज को आज उसने एक बार यहाँ, ठीक है ना, ये कल कल से स्टार्ट है, और आज इसने मॉर्निंग में ट्राई किया इसको ब्रेक करने का, बीच में एक बार और ट्राई किया ब्रेक करने का, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। बॉटम साइड को तो हमारा यहाँ पे भी बॉटम साइड में भी देखोगे तो 3 बार जो है हमारा इस टच लाइन पॉइंट को टच कर चुका है। ठीक है, तो बॉटम जो है हमारा तकरीबन कांस्टेंट है, 40-50 पॉइंट का ऊपर, मतलब 20-25 पॉइंट का ही अप से मतलब थोड़ा सा नीचे है। अदरवाइज देखो तो स्ट्रेट लाइन ही है, एक तरह से देखा है तो बहुत माइन्यूट सा नीचे, माइन्यूटली नीचे की तरफ जाता है, और उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ, और टॉप वाला जो लाइन है वो स्लैंटिंग है नीचे की तरफ, मतलब हाई जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, बॉटम बहुत स्लाइटली नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो अभी लोअर हाइज और लोअर लोस की फॉर्मेशन अभी भी चल रही है। ठीक है, देखते हैं अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर हमारे पास रेजिस्टेंस जो आएगा वो सीधे सीधे, ये देखो यहाँ पे बार बार जो है उसने यहाँ पहुंचने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है, 75 मिनट से नहीं है। ठीक है, बार बार यहाँ पे आके वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो ये लेवल जो हमारा 24,780 900 का, मतलब 800 के ऊपर निकलने पे ही हम कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं। 800 तक हमारे चांसेस हैं कि हम थोड़ा सा वापस चलने में आए। अगर 800 निकल गया तो फिर हमारा 38%, 50% और 61.8% जो मार्क कर रखा है वो सारे रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी तक वेट करते हैं। अगर कुछ सरप्राइजिंगली कुछ बेटर आ गया न्यूज़ तो फिर हम थोड़ा सा बाउंस बैक दे सकते हैं। तो आप वैसे भी आज ओपन इंटरेस्ट कुछ बना ही नहीं है, तो उसके बेसिस पे कुछ भी एज्यूम करना बेकार है। एफ की पोजीशन वैसी की वैसी ही है, शॉर्ट साइड में पड़ा हुआ। देखते हैं क्या कर पाते हैं अब वो आगे। ठीक है ना, बस ये है कि पिछले 3 दिन से जो मार्केट जो है बिल्कुल लास्ट 2 डे तो बिल्कुल रेंज में ही फंसा हुआ है। ठीक, तो आज हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि मार्केट में अगर वोलेटिलिटी, मतलब कि अगर कोई एक तरफ का लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो फिर मार्केट जो है कम्प्लीटली जो है आपका एक बोरिंग टाइप हो जाएगा। चलो बोरिंग तो नहीं, लेकिन फिर भी चलो वोलेटाइल रही, लेकिन मार्केट का जो रेंज था ना, ट्रेडिंग का रेंज था, वो बहुत बड़ा नहीं था। ठीक है ना, छोटे से रेंज में घूमती हुई मार्केट, ठीक है ना, 100-150 पॉइंट के अंदर ही घूमती रही। ठीक, चलो अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले एक्सपायरी हमारी, ठीक है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रोफाइल चेक करते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की, तो निफ्टी में
सपोर्ट जो बना हुआ है हमारा 24,600 पे बना हुआ है। तो ये सपोर्ट अभी आज भी कई बार कोशिश की इसने ब्रेक करने की, तो 600 के नीचे गया भी था एक बार, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक। और रेजिस्टेंस बना हुआ है 24,700 पे, और 25,000 पे तो खैर सुपर रेजिस्टेंस है ही। ठीक। तो ये तो अभी जस्ट बिगिनिंग है नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ के सीरीज के। ठीक, तो इसमें देखते हैं टोटल चेंज इन ऑपरेटर्स क्या कह रहा है। चेंज इन ऑपरेटर्स कह रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 24,700 लेवल पे अच्छा खासा बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, इसको ब्रेक करने पे हो सकता है हम थोड़ा स्टॉप लॉस इनके ट्रिगर हो, तो हम थोड़ा ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो पीसीआर देखोगे, कॉल पुट रेशियो देखोगे तो 50% के आसपास है, 0.5, ये ओवरसोल्ड कंडीशन शो कर रहा है। ठीक है ना, पीसीआर तो कम से कम आज के लिए ओवरसोल्ड कंडीशन शो कर रहा है। सपोर्ट यहाँ पे भी 24,600 पे बरकरार है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका ऑप्शन चेन का जो हमारा सेटअप है, इसमें 7 लगा दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी प्रोफाइलिंग जो है क्या सजेस्ट कर रही है, तो ये हमारा एटीएम है। ठीक है, एटीएम के कॉल साइड की राइटिंग जो है पूरी भरमार है। ठीक है, लेकिन सरप्राइजिंगली जो है पुट की राइटिंग भी हो रखी है एटीएम से, ओटीएम में तो हो ही रखी है, और दो एक दो स्ट्राइक एटीएम में भी हो रखी है, मतलब आईटीएम में भी हो रखी है, इन द मनी में भी हो रखी है। कॉल में से तो खैर आउट ऑफ द मनी भी है, इन द मनी भी है, एटीएम पे हर तरफ है, लेकिन पुट की राइटिंग भी हो रखी है। तो आज भी मार्केट जो है ये भी इंडिकेट करता है कि मार्केट पूरा पूरा डिसीजन अभी मेकअप नहीं कर पाया मार्केट कि किस तरफ जाना है। ठीक है, टॉप साइड में कुछ लोगों ने पुट को बाय भी कर रखा है ऊपर 24,700, 780 के आसपास रेजिस्टेंस में दिख ही रहा है। 24,800 और 700 के आसपास में लोगों ने पुट बाय कर लिया है कि अगर नीचे की तरफ आया तो ये एक तरह से फ्यूचर की तरह काम करेगा, कि काफी इन द मनी हो गया। ठीक है, इसका डेल्टा भी देखोगे 0.7, 0.6, 0.7 के आसपास है। ठीक है, और इन द मनी जाएंगे तो 0.8, 0.9, 1 के आसपास पहुंच जाएगा। 1 के आसपास डेल्टा पहुंचने का मतलब वो फ्यूचर की तरह ही काम करेगा, टिक बाई टिक प्रीमियम में डिक्रीज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे भी अभी मार्केट में डिसीजन जो है, कोई भी डिसाइसिव सा इंक्लिनेशन यहाँ पे ना ऑप्शन चेन में दिख रहा है, ना ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा है, ना प्रोफाइल में दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। बायसनेस जो है थोड़ी सी अगर देखें तो स्लाइटली जो टिल्ट है वो अभी क्या बोलते हैं बेरिश है। ठीक है, पीसीआर थोड़ा सा 0.61 से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ पड़ा हुआ है, 0.72 हो गया पीसीआर। ठीक है, 0.8 के ऊपर जाने के बाद हम थोड़ा सा बुलिश अंडरटोन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ठीक है रेड कैंडल है, लेकिन पिछले कैंडल के करीबन टॉप पे आके इसने फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, थोड़ा सा निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर चार्ट है। ठीक है ना, बैंक निफ्टी का। ठीक, तो ये भी यहाँ पे भी डोजी कैंडल ही है। ठीक है, यहाँ पे भी डोजी कैंडल इंडिसाइसिव कैंडल है, तो इसका भी हाई और लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कल क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंकिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, तो यहाँ पे थोड़ा भी 2 दिन से इंडिसाइसिवनेस नीचे चल रहा है। ठीक, तो अगर यहाँ से अगर इस लो को ब्रेक करता है तो फिर हम कल के लो के वापस एक बार टच करने को आ सकते हैं। ठीक है, और वापस जो है 61.8% और 80% के आसपास, या फिर हम पूरा पूरा कंप्लीटली इस लेवल को वापस से एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, ये रिटेस्ट अगर ये ब्रेक हो गया, ये लेवल ब्रेक हो गया, तो फिर हमारे पास ये दो हमारे पास 50% की तरफ के रास्ते जो है खुल जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं ऐसा होगा कि नहीं होता। पिछले 8 दिनों से मार्केट जो है डाउन साइड ही है, तो उम्मीद करना चाहिए कि अब थोड़ा सा एक पॉज आना चाहिए, एक पॉज वाला कैंडल या फिर एक छोटा सा पुल बैक का कैंडल बनना चाहिए। अगर पॉलिसी खराब होगी तब तो फिर कहानी खत्म, इवेंट बेस्ड कल ट्रेडिंग हो जाएगी पूरी पूरी। नहीं तो फिर थोड़ा सा रिस्पॉन्स थोड़ा ठीक मिलना चाहिए। ठीक है, चलो 75 मिनट्स में इसको देखते हैं। तो 75 मिनट्स में देखने पे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमारा जो है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर की तरफ आकर के कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है ना, अपना यहाँ रेंज जो है थोड़ा शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रेंज शिफ्ट ऊपर की तरफ आके कंसोलिडेट किया इसने। ठीक है, ये कोई भी यहाँ पे अभी बुलिश कैंडल नहीं बना, हायर हाई की फॉर्मेशन अभी नहीं हुई। ठीक है ना, आज कोशिश किया था लेकिन क्लोजिंग फिर पिछले कैंडल के हाई के नीचे ही आ गई, उसके बाद फिर वही चलता रहा।
ठीक। तो अगर कल ब्रेक वापस हम 38.2% के लेवल को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर हम 50%, और ये हमारा एक सेलर का जोन है। ठीक है ना। ये रेड वाला जो रेक्टेंगल है, ये हमारा एक सेलर का जोन है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस कैंडल को ऑब्जर्व करोगे तो इस कैंडल के बाद जो है अच्छी वाली सेलिंग आई थी। तो इस कैंडल पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की है। ठीक है, रिटेलर यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, और बड़े प्लेयर रिटेलर यहाँ पे बुलिश पोजीशन क्रिएट करके कर बैठे, और बड़े प्लेयर ने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की। उसके बाद फिर जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने मार्केट को सीधे सीधे नीचे की तरफ धक्का दे दिया। ठीक है, तो ये है कि हमारा भी जोन जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, और इस रेंज जोन जो है हमारा 55,150 से लेकर के करीबन 250 के आसपास तक है, 250 300 के आसपास का लेवल पकड़ लो, यहाँ तक का हमारे पास रेंज है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या करता है ये। अब इसका भी ऑप्शन चेंज देखते हैं। अब क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी होती है, तो ऑप्शन चेंज जो है बिल्कुल इसका ज़्यादा यहाँ पे अभी वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा राइट नहीं हुआ, बिल्कुल आज कल से स्टार्ट होगा, तो फिर वो इस सीरीज की यहाँ पे ऑप्शन बनने स्टार्ट होंगे। तो वैसे भी इसमें अगर देखते हैं तो 54,000 पे अच्छा सपोर्ट है, और 55,000 पे रेजिस्टेंस है, लेकिन वहाँ पे पुट की राइटिंग भी थोड़ी सी पास पहुंच रही है, और 56,000 तो खैर रेजिस्टेंस है ही है। ठीक है, तो 56,000 से 54,000 अभी 2,000 पॉइंट का रेंज है। ठीक है, बीच में 1,000 पॉइंट का यहाँ पे पड़ाव है। ठीक है, एक स्टेप देखते हैं। ठीक है, अब इस रेंज में किस तरफ की तरफ डोमिनेंस बनना स्टार्ट, मतलब किस तरफ लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा जागता है, और ओपन इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जो है बैंक निफ्टी में 55,000 पे कॉल और पुट रेशियो बिल्कुल जो है 1 के आसपास पहुंच रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, मोर देन 1 होने पे तो बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलो कल और फर्दर लाइव मार्केट में और थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखी तो हो सकता है हम बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बाउंस अपसाइड की तरफ देख लें। ठीक है, चलो इसका अगर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं डिटेल वाला, तो बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा, अरे भाई एटीएम के आसपास पहुंचा तो दे। हम्म, बैंक निफ्टी का आप जो ऑप्शन चेन देखेंगे ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कॉल की बाइंग दिख रही है। ठीक है, और पुट की राइटिंग दिख रही है। ठीक है, इन दी मनी भी बाइंग है, आउट ऑफ द मनी भी बाइंग है, तो आज बैंक निफ्टी को लोगों ने थोड़ा पॉजिटिवली लिया है। बैंक निफ्टी उतना निफ्टी की तरह परेशान भी नहीं कर रहा था। ठीक है, पॉजिटिव टेरिटरी में था, और पॉजिटिव ही क्लोज भी हुआ। ठीक है, तो ओपन ऑप्शन चेन भी हमारा थोड़ा बुलिश अंडरटोन यहाँ पे शो कर रहा है। इसका देखोगे पीसीआर जो है 0.95 1 के आसपास पहुंच रहा है। ठीक है, ये थोड़ा बुलिश जोन में की तरफ एंटर कर चुका है। ठीक, तो देखते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी और फेवरेबल आ गई तो बैंक निफ्टी में थोड़ा अच्छा मूव देख सकते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया तो बात कहानी कहानी पलट जाएगी, लेकिन अभी तक तो सब कुछ यहाँ पे ठीक लग रहा है बैंक निफ्टी में, एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी ठीक है। ठीक है, चलो ग्लोबल क्यूज देखते हैं। तो डॉ जोन्स की तो ठीक है, कोशिश किया इसने 61.8% को रिट्रेस करके इसके ऊपर ब्रेक करने का, लेकिन सक्सेसफुल हो नहीं पाया। वहां से फिर से रिजेक्शन लिया हुआ। तो अभी यहाँ पे 61.8% का लेवल जो है हमारा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 2 बार यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है। ठीक है, तो आज भी अभी ये नीचे की तरफ ही है, वापस से अब ये जो है पुराना जो इनका जो बायर का जोन है, सॉरी, जो बायर का जोन है पहले से था, ठीक है, जो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है, वापस उस जोन को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। अगर इस जोन के वापस नीचे निकल गया तो हो सकता है इस लो को ब्रेक करने के लिए भी आ सकता है, और प्राइस एक्शन पूरा जो है चेंज हो जाएगा। प्राइस एक्शन जो अभी तक सीनियर बाउंस पुल बैक कंप्लीट होने का, ये जो बाउंस जो हमारा, ठीक है, ये इस तरह का प्राइस एक्शन बन सकता है। ठीक है, अदरवाइज जिस तरह से ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रहा था उसको देख के ऐसा लगता था कि ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, चलो डिपेंड करता है उसके लिए। अब ये जोन क्रिटिकल है, इसको ब्रेक किया या यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस निकल गया तो इस वाले प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा, अदरवाइज
तो डाइसी सिचुएशन है, 50-50 वाला चांस यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है। अब नेस्डेक को देखते हैं। तो नेस्डेक में थोड़ा सा साइडवेज है। ठीक है। थोड़ा सा प्रेशर था सेलिंग का, लेकिन वो फिर सपोर्ट आ गया है। ठीक है, गैप फिलअप कर दिया इसने। जो कल गैप के साथ ओपन हुआ था, वो गैप जो है, जहां तक मेरा ख्याल है फिलअप हो गया। हाँ, गैप फिलअप हो गया। ठीक है, छोटे पूरे एक आध पॉइंट से छूट गया हो तो बात कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब ये वापस ऊपर अपना बुल रन करता है, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो आ रही थी वो अब और कंटिन्यू होगी। ठीक है। चलो देखते हैं हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है। गिफ्ट निफ्टी में क्या हो, ट्रेडिंग बंद है क्या, एक क्यों नहीं बढ़ रहा है ये? 14 के 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद से बंद है। ठीक है, रीजन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर का है, तो फ्यूचर का जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है अक्टूबर में शिफ्ट हो रहा होगा। ठीक है। क्या रीजन, कुछ बता रहा है रीजन, या क्या बता रहा है? कॉन्ट्रैक्ट स्विच। ठीक है, अच्छा। चलो, तो यहाँ पे अभी कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि 2 बजे के बाद से कोई नया कैंडल भाई इसमें तो नहीं दिख रहा, ट्रेडिंग व्यू में। ठीक, तो इसको क्या कहा जा सकता है। ठीक है। चलो, तो ग्लोबल क्यूज में कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। अब कल मॉनेटरी पॉलिसी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखते हैं कल क्या होता है। चांसेस ये है कि 8-9 दिन का जो हमारा लूजिंग स्ट्रीक है उसको ब्रेक करे कल। ठीक है, तो थोड़ा एक पुल बैक मिले। ठीक है, चलो फिर क्लोज करते हैं।